आप सभी लोगों को जय हिंद वंदे मातरम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे हम किसी संख्या का यानी कि 1 से लेकर 100 तक अगर कोई संख्या है उसका वर्ग हम फटाफट निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं द्वैध विधि, और द्वैध विधि का भी अप्लाई करके हम फटाक से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमें जो है 1 से लेकर 100 तक का जो संख्या है उसका वर्ग हमें पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि 1 से लेकर 10 तक हमें याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है तो आप फटाक से कैसे लिख सकते हैं। हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं, बस आप उस तरीका को ध्यान से देखिए। 1 का वर्ग क्या है? 1 है। 2 का वर्ग क्या है? 4 है। 3 का वर्ग क्या है? 9 है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि अगर हमें 1 का वर्ग पता है तो ये का आपको हम क्या यहाँ पर संबंध लिखते हैं। इसके इसके बीच का अंतर क्या है? 3 है। दूसरे रंग से लिख देते हैं, पता चलेगा क्या है, 3 है। फिर 4 और 9 के बीच का संबंध क्या है, यानी कि अंतर क्या है, 4 और 9 के बीच का अंतर 5 है। 9 और 16 के बीच का अंतर क्या है, 7 है। तो हमको क्या समझ में आ गया कि ये जो है 3 से शुरू हो रहा है, 2 2 बढ़ते हुए जा रहा है, तो 7 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। अगला 13 हो जाएगा। इसके अगला 15 हो जाएगा। इसके अगला 17 हो जाएगा। इसके अगला 19 हो जाएगा। इसके अगला हमारा 21 हो जाएगा। यानी ये कौन सी पद्धति हो गई हमारी? विषम संख्या की पद्धति हो गई, ठीक है ना, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं शुरुआत में। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अगर आप देखिए इस 3 को अगर हम इसमें 1 में जोड़ दे रहे हैं तो हमें 2 का वर्ग मिल जा रहा है। अगर इस 5 को हम इस 4 में जोड़ दे रहे हैं तो हमें 3 का वर्ग मिल जा रहा है, ठीक है ना। और इस 7 को अगर हम इसमें जोड़ दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, 4 का वर्ग मिल जा रहा है। बात समझ में आई? तो अब हम आपको यहां पर बताते हैं ये 11 आया कैसे, ठीक है ना। ये 11 आया कैसे, क्या अंतर ही निकालेंगे तब तो हमारा बहुत समय लग जाएगा? नहीं। 11 आ रहा है हमारा, 5 का दोगुना करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे या फिर एक बढ़ा देंगे। तो 5 का दोगुना किए तो यानी कि 5 दूनी 10 हो गया। एक जब बढ़ाएं तो क्या हो गया, 11 हो गया। तो यही हमारा 11 आ गया। और इसी 11 को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगली संख्या का वर्ग मिल जाएगा। फिर इसमें 6 के वर्ग में हम 13 जोड़ देंगे तो हमें अगली संख्या का वर्ग मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम 49 में 15 जोड़ देंगे, हमें अगली संख्या का वर्ग मिल जाएगा। फिर इसमें हम 17 जोड़ देंगे, हमें जो है अगली संख्या का वर्ग मिल जाएगा। इसमें हम 19 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगली संख्या यानी कि 10 का वर्ग मिल जाएगा। और 10 के लिए क्या करना है हमें यहाँ पे, 10 गुणे 2 करना है, यानी कि हर किसी का ऐसे ही हम लिखते हैं। 10 गुणे 2 धन 1 क्या हो गया, 21 हो गया। और इस 21 को इसी 100 में ही जोड़ना है, हमें ये गलती नहीं करनी है। इस 21 को जब इसमें जोड़ेंगे तो हमें 11 का वर्ग मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। अगर अब हमें समझ में आ गया हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट लिखेंगे। अगर द्वैध विधि आप अपनाएंगे कि यहाँ पे किसी भी संख्या, तो आपको क्या करना रहेगा, 3 का वर्ग करेंगे, फिर 2 का वर्ग करेंगे। एक प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस छोटा सा स्टेप करना। क्या करना है, जैसे आपको 12 का वर्ग लिखना, क्या करेंगे आप, 11 का दो गुना करेंगे, 11 दूनी 22, एक 23, इसमें 23 जोड़ दीजिए, क्या आ गया, देखिए 4 4 144। द्वैध विधि से भी फटाक से आंसर आ रहा आपका। फिर उसके बाद आप देखिए, आपको 13 का चाहिए तो 12 का डबल करिए, 12 दूनी 24, एक 25, इसमें 25 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 4 9, 4 2 6, 169। 14 का चाहिए, 13 का डबल करिए, 13 दूनी 26, एक 27, इसमें 27 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 9 7 16 के 6, हाथ लगाइए, 6 2 8 1 9, 196 आ गया। 15 का वर्ग चाहिए तो क्या करिए, आप 14 का डबल करिए, 14 का डबल करेंगे क्या हो जाएगा, 28 एक 29, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये 9 6 15 के 5, हाथ लगाइए, 9 2 11, एक 12 का 2, हाथ लगाइए एक, और ये हो गया हमारा 225, ठीक है ना। और ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ का हो जाएगा 23, और यहाँ का हो जाएगा 25, यहाँ का हो जाएगा 27, यहाँ का हो जाएगा 29, और यहाँ का हो जाएगा 31। इसके मतलब इसमें 31 जोड़ेंगे हमें किसका मिल जाएगा, 16 का वर्ग मिल जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 31 करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 256 आ गया हमारा 16 का वर्ग। 17 के वर्ग के लिए क्या, अब देखिए यहाँ पे बार बार ऐसे लिखेंगे तो समय लगेगा आपके लिए, बस इसी संख्या से निकालिए ना। 17 के लिए क्या करेंगे, 16 का डबल करेंगे, 32 एक 33, इसमें 33 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 6 2 8, 5 3 8,
ये 33 है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 6 3 9, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 का क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34 एक 35, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिएगा कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा, आप जो है सही कर लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कोशिश करेंगे वैसे गलती ना हो। 18 के लिए क्या हो जाएगा, 9 5 14 के 4 2 1 8 3 11 12 के 2 हाथ लगे 1, ये हो गया 324, ठीक है ना। फिर उसके बाद 19 के लिए 18 डबल करेंगे, क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 एक 37, इसमें 37 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 1 हाथ लगा 1 3 2 5 1 6 3 361। उसके बाद 19 का डबल करेंगे, 19 दूना 38 एक 39, 361 39 कितना होता है 400। और 20 का वर्ग क्या होता है, बड़ा आसान होता है, अगर किसी के सामने जीरो हो उसका वर्ग निकालना, ठीक है ना। उस संख्या का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने के बाद कितना वर्ग निकाले, जैसे 3 का वर्ग क्या 2 था, 3 दूनी 3 तिरिक का 9, उसके बाद आप जीरो बढ़ा दीजिए, कितना 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये 20 है ना, तो 20 का क्या, 20 में क्या करना, 2 का वर्ग कर दीजिए 4 आया। उसके बाद कितना बार 2 को, 2 की पावर क्या लिखे 2 लिखे थे, उसके बाद जो आएगा 4, उसके बाद 2 जीरो बढ़ा देना है, ठीक है ना, आंख बंद करके। समझ में आया? ठीक है ना। तो अब आइए, अब हम इसका लिखते हैं। तो अब हमें 20 का पता है, तो क्या करेंगे, 20 दूना 40 एक 41, 21 का वर्ग क्या हो जाएगा 441। 22 के लिए 21 का डबल करेंगे, 21 दूना 42 एक 43, इसमें 43 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 3 1 4 4 4 8 484। उसके बाद 23 का, अब यहाँ पे देखिए द्वैत विधि लगा लेते हैं। 23 का क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, ये हो गया 9, और इन दोनों का आपस, इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 4 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करके डबल कर देंगे, 2 दूनी 2 3 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, और इसका इधर चला जाएगा ये 529। ये द्वैत विधि हो गई। तो आपको जो बेस्ट लग रहा है आप उसे अपनाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 24 का लिखने के लिए क्या करेंगे, 23 का डबल करेंगे, 23 दूना 46 एक 47, इसमें 47 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 9 7 16 के 6 हाथ लगे 1 4 2 6 1 7 576। 25 का क्या हो जाएगा 625, सीधे हमको पता है कैसे निकालते हैं, इसका भी एक हमें ट्रिक है, यहाँ पे कुछ नहीं अप्लाई करना है। 5 का सीधे वर्ग लिख देना है, और 2 को एक 3 बढ़ा देना है, और 2 गुणे 3 कर देना है, ठीक है ना। जो बढ़ाएंगे और जिससे बढ़ाएंगे उसी से हमें गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 625, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24 दूना 48 एक 49, इसमें 49 जोड़ देंगे, इसमें देखिए 4 9 जोड़ेंगे, क्या हो गया 9 6 15 5 हाथ लगे 1 7 4 11 12 2 हाथ लगे 1 5 1 6 हो गया ना, ऐसे भी हो गया। अब 26 का क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 एक 51, इसमें 51 जोड़ दीजिए, क्या हो गया 5 1 6 5 2 7 676 आ गया। 27 का वर्ग क्या हो जाएगा, 26 दूना 52 एक 53, इसमें 53 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 6 3 9 7 5 12 2 हाथ लगे 1 729। 28 का वर्ग क्या हो जाएगा, 27 दूना 54 एक 55, इसमें 55 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 9 5 14 के 4 हाथ लगे 1 5 2 7 5 2 7 1 8 784। 29 का वर्ग क्या हो जाएगा, 28 दूना 56 एक 57 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 7 4 11 के 1 हाथ लगे 1 8 5 13 एक 14 के 4 हाथ लगे 1 7 1 841। और 30 का बड़ा आसान होता है, 3 3 का 9, 3 का वर्ग कर दिए, उसके बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे आगे। बात समझ में आई? 2 जीरो क्यों बढ़ाते हैं, इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं। फिर उसके बाद 31 का वर्ग बड़ा ही आसान है, 30 दूनी 60 एक 61 961, ठीक है ना। 32 के लिए 31 का डबल, 31 दूना 62 62 एक 63, इसमें 63 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 6 6 12 2 हाथ लगे 1, और इसमें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। 33 का वर्ग क्या हो जाएगा, 33 का वर्ग हो जाएगा 32 दूना 64 एक 65, इसमें 65 जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 1089 हो गया। उसके बाद 34 का वर्ग निकालिए, क्या होता है 33 दूना 66 एक 67, इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 9 7 16 की 6 हाथ लगे 1 8 6 14 एक 15 5 हाथ लगे 1 शून्य में 1 जोड़ेंगे 1, ये हो गया आपका 1156, ठीक है ना। सबका हमें वर्ग निकालना, अगर भूल गए वर्ग लिखना तो आप लिख लीजिएगा। 35 का क्या हो गया, सीधे 25 लिखेंगे, 3 1 4 करेंगे, 4 3 12 1225 हो गया। 36 का वर्ग क्या हो जाएगा, 35 दूना 70 एक 71, इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 5 1 6 7 2 9 2 1 1296। 37 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36 दूना 72 72 एक 73, इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो गया, हो जाएगा 6 3 9 9 7 16 6 हाथ लगे 1 2 1 3 1, ये हो गया। उसके बाद 38 का वर्ग क्या हो जाएगा, 38 वर्ग हो जाएगा 37 दूना हमारा हो जाएगा
37 दूना हमारा हो जाएगा 74, यानी कि 75 इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14 के 4 हाथ लगे 1, 7 6 13, 1 14 के 4 हाथ लगे 1, 3 1 4 1, ठीक है ना, 1444, ठीक है ना। अगले अगले का यानी कि 39 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 38 का डबल करेंगे, 38 का डबल करेंगे हो जाएगा 76, 76 1 77, 77 इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 39 का वर्ग मिल जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 7 4 11 के 1 हाथ लगे 1, 7 4 11 के 12 के 2 हाथ लगे 1, और ये हो गया 5, हो गया 1, कितना हो गया हमारा 1521। अब 39 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 का डबल करेंगे हो जाएगा आपका 78, 78 1 79, 79 21 कितना होता है, 79 21 होता है 100, इसके मतलब 1600 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 79 जोड़ देंगे, यही ना होगा, ठीक है ना। और वैसे भी आप सीधे निकाल लेंगे, ठीक है ना, 4 का वर्ग करेंगे उसके बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसके बाद देखिए 41 का क्या हो जाएगा, 41 के लिए 40 का डबल करिए, 40 दूना 80 के 81, क्या हो जाएगा 1681। फिर उसके बाद अब 42 के लिए क्या करेंगे, 41 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 का डबल करेंगे 82 1 83, यानी कि इसमें 83 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगला का वर्ग मिल जाएगा, 8 8 16 के 6 हाथ लगा 1, 6 1 7, 1764 या 1764। 43 के लिए 42 दूना 84 85, इसमें 85 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 5 4 9 मिल जाएगा, 8 6 14 के 4 हाथ लगा 1, 7 1 8 1। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, 87 जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा हमें, 916 के 6 हाथ लगे 1, 8 4 12 के 2 हाथ लगे 1, और 916 के 6 8 4 12 1 13 3 हाथ लगे 1, और ये हो गया 9, ये इतना हो गया, ठीक है ना, 1936 हो गया। 45 के लिए 25 लिखेंगे, 4 1 5 चौको 20, इतना हो गया। 46 के लिए क्या करेंगे, 46 के लिए करेंगे 45 दूना 90, 1 91, इसमें 91 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 9 2 11 के 1, और सीधे 11 लिख देंगे क्यों जीरो है, ये हो गया हमारा आंसर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे 93 जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 6 3 9 9 1 10 जीरो हाथ लगा 1 1 1 2, ये हो गया हमारा आंसर। 48 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जोड़ेंगे 95, 95 जोड़ेंगे, 9 5 14 के 4 हाथ लगे 1, 9 1 10 के 0 हाथ लगे 1 2 1 3, और इधर हो गया 2। उसके बाद 49 के लिए क्या करेंगे, 49 के लिए हम करेंगे इसमें 97 जोड़ेंगे, देखिए दो दो बढ़ा रहे हैं ना, दो दो बढ़ा दीजिए, आप चाहे वैसे निकाल लीजिए चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप निकाल सकते हैं। जब इसमें 97 जोड़ेंगे क्या हो जाए, 7 4 11 के 1 हाथ लगे 1, 9 1 10 के 0 हाथ लगे 1, 3 1 4, कितना 2401। 50 के लिए क्या करेंगे, 49 का डबल करेंगे, 98 1 99 99 100 50 25, क्या 2500। बात समझ में आई। अब जो है हम निकालेंगे 51 से लेके 100 तक, ठीक है ना, इसे आप देख लीजिए और नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। अब जो है हम 51 का लिखते हैं, 51 का क्या हो जाएगा, तो हमें 50 का पता है, 50 का हम क्या करेंगे, 50 का हमें डबल करना है, 50 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, 101, यानी कि 2500 में 101 ऐड कर देना है, ठीक है ना। 50 का क्या था यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 50 का हमारा था, 50 का वर्ग क्या था हमारा 2500। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 50 का डबल करेंगे, एक बढ़ा के ऐड कर देंगे, यानी 101 ऐड कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2601। 51 का वर्ग क्या हो जाएगा 2601, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो है 103 ऐड कर देंगे, जब 103 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, 6 1 7 2, 52 का वर्ग मिल गया। 53 का वर्ग क्या हो जाएगा, 53 के वर्ग के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 105, क्या हो जाएगा 9 0 8 2। 54 के वर्ग के लिए क्या ऐड कर देंगे 107, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना, दो दो बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। 9 7 16 6 हाथ लगे 1 1 8 1 9 2, ठीक है ना। 55 के लिए वही करना, हमें 25 सीधे लिख देना, 5 1 6 6 25 30, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना हमें, इसमें 111 ऐड कर देना है, ठीक है ना। 55 दूना 110 1 11, क्या हो जाएगा 6
3 1 3 3136। 57 के लिए क्या करना है, 113 ऐड कर देना है, 6 3 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। उसके बाद 58 के लिए क्या कर देना, 115 हमें ऐड कर देना है, 9 5 14 के 4 हाथ लगे 1, 4 1 5 1 6, 3 2 2 1 3 3, ये हो गया। 59 के लिए क्या हो जाएगा, 117 ऐड कर देंगे, 7 4 11 के 1, 6 1 7 1 8, 3 1 4 3 हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा 3636। 6 का वर्ग करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद 61 के लिए क्या हो जाएगा, 61 के लिए हो जाएगा 60 का डबल करिए, कितना हो जाएगा, 120, 121 इसमें जोड़ दीजिए। जब 121 जोड़ देंगे इसमें क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 2 7 और 3। अब इसमें जो है 123 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 1 4, 2 2 4, 7 1 8 3। फिर इसमें जोड़ दीजिए आप 125, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 4 2 6, 8 1 9 3। फिर इसमें जोड़ दीजिए 127, 63 का डबल करिए, एक बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 916 6 हाथ लगाए 1, 6 2 8 1 9, 9 1 10 के 0 हाथ लगाए 4। यहाँ पे वही करिए, क्या 25 सीधे लिखिए, 6 1 7 6 42। इसका क्या हो जाएगा, 131 इसमें जोड़ दीजिए, 65 का डबल करिए, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें क्या करिए, 133 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, 2 बढ़ा दीजिए 31 से, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसमें क्या कर दीजिए, 135 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 5 14 के 4 हाथ लगाए 1, 8 3 11 12, 2 हाथ लगाए 1, 4 1 5 1 6, ये हो गया। फिर इसमें क्या जोड़ दीजिए आप, 137 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 4 11 के 1 हाथ लगे 1, 3 2 5 1 6, 6 1 7 4। फिर उसके बाद बहुत आसान, 7 7 49, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 71 के लिए क्या करेंगे, 70 का डबल करेंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 70 का डबल करेंगे आप, 7 दूना 140 1 41, इसमें 141 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 1 4 9 10 की 0 हाथ लगाए 5041, क्या हो जाएगा, 5041। अब इसमें आपको क्या जोड़ दिए, 143 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 8 1 5 ना। फिर इसमें क्या जोड़ दीजिए आप, 145 जोड़ दीजिए, 5 4 9, 8 4 12 2 हाथ लगाए 1 3 5। इसमें आप जोड़ दीजिए 147, क्या आ जाएगा, 9 7 16 6 हाथ लगे 1, 4 2 6 1 7, 3 1 4 1 5, ठीक है ना। अब ऐसे अभी जो ऐसे चेक कर लीजिए यहाँ पे सही है कि नहीं सही है। क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 7 सत्ते 49, 7 चौके 28 दूना 56, 6, इसका 6 ले लिए। फिर उसके बाद ये चला गया 57 के साथ, 5 इसमें आ गया, तो 49 5 54, मतलब सही है। 75 के लिए आप ये करिए, 75 25 सीधे लिख दीजिए, 7 1 8 करिए, 8 7 56 कर दीजिए, ठीक है ना। 75 का वर्ग हो गया। 56 के लिए क्या करिए आप, 56 के लिए आप 151 इसमें ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 77 के लिए क्या करना है, 77 के लिए आप 153 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 3 9, 7 5 12 2 हाथ लगाइए, 7 1 8 1 9। 78 के लिए क्या करना है, 155 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 5 14 4 हाथ लगे 1, 5 2 7 1 8, 9 10 की 0 हाथ लगे 1, 5 1 6। 79 के लिए क्या ऐड करना है, 157 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 7 4 11 के 1 हाथ लगे 1, 8 5 14 14, 8 5 13, 13 14 4 हाथ लगे 1 2 6, ठीक है ना। 80 के लिए 8 64, बस समझ में आई। 81 के लिए क्या हो जाएगा, 80 की डबल करेंगे, कितना हो जाता है, 80 80 160, 161 इसमें जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 1 6 5 6, 1 6 5 6, ठीक है ना। ये हो गया। 82 के लिए क्या करना है, इसका डबल करेंगे क्या हो जाएगा, 81 का डबल करेंगे हो जाएगा हमारा 162, 163 इसमें जोड़ दीजिए, 163 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 6 12 2 हाथ लगे 1, 5 1 6 1 7 6, ठीक है ना। फिर उसके बाद
165 इसमें जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8, 7 1 8, 6। 167 इसमें जोड़ दीजिए, 167 इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाए, 9 7 16 6, हाथ लगे 1, 8 6 14 15 5, हाथ लगे 1, 9 1 8 1 9, 9 1 10 0, हाथ लगे 1 7। ठीक है ना। 85 के लिए आसान है, 25 सीधे लिख दीजिए, 5 का वर्ग, 8 1 9 9 9 8 72। ठीक है ना। इसके लिए 85 का डबल करेंगे क्या हो जाएगा, 130, नहीं 85 का डबल करेंगे क्या हो जाएगा, 80 से 160, 170, 171 इसमें जोड़ दीजिए, कितना, 171, क्या हो जाएगा, 5 1 6, 7 2 9, 2 1 3 7। अब इसमें 173 जोड़ दीजिए, 2 बढ़ाइए इससे, क्या हो जाएगा, 6 3 9, 9 7 16 9 9 7 16 6, हाथ लगे 1, 3 1 4, 1 5 7। ठीक है ना। फिर उसके बाद 88 का वर्ग करिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इसमें 175 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 5 14 के 4, हाथ लगे 1, 7 6 13, 1 14 के 4, हाथ लगे 1, 5 1 6 1 7 7। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखिए 89 का वर्ग क्या हो जाएगा, 177 इसमें जोड़ दीजिए, 7 4 11 1, 7 4 11 12 2, हाथ लगे 1, 7 1 8 1 9। ठीक है ना। और ये हो गया 7, 9 9 81। बहुत ही आसान है। ठीक है ना। कितना आसान है वर्ग निकालना। ठीक है ना। अगर आप अब याद नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करिए, 90 का डबल करिए, 90 90 180, और 180 इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 8281, 8281 ना। फिर उसके बाद इसमें कितना जोड़ दीजिए, 81 जोड़े तो 183 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 8 16 6, हाथ लगा 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा 8। फिर उसके बाद 185 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 9 8 से 14 4, हाथ लगा 1 5 1 6 हो जाएगा, ये 8 हो गया। इसमें कितना जोड़ दीजिए आप, 187 जोड़ दीजिए। ठीक है ना। कितना हो गया, 9 7 16 के 6, हाथ लगे 1, 8 4 12 के 8 4 12 13 3, हाथ लगे 1, 6 1 7 1 8 8। 95 का आसान है, क्या हो जाएगा, 5 25, 9 1 10 10 9 90। ठीक है ना। फिर उसके बाद 181 इसमें जोड़ दीजिए, 191, 191 इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 1 6, 9 2 11 के 1, हाथ लगे 1, 1 में 2 जोड़ी, 1 में 1 जोड़ी, क्या हो जाएगा 2, और ये होगा 9। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है इसमें आप जोड़िए 193, क्या हो जाएगा, 6 3 9, 9 1 10 के 0, हाथ लगे 1 2 1 3 1 4 9। फिर उसके बाद इसमें जोड़िए 195, क्या हो जाएगा, 9 5 14 के 4, हाथ लगे 1, 9 1 10 के 0, हाथ लगे 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद 99 का वर्ग करिए, क्या हो जाएगा, 197 जोड़ दीजिए, क्या हो, 7 4 11 के 1, हाथ लगे 1, 9 1 10 के 0, हाथ लगे 1। और बहुत ही आसान है 99 का। अब यहाँ पे ट्रिक लगा लीजिए, क्या था, अब यहाँ पे 9 लिखिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, बात सही है। ठीक है ना। यहाँ पे 6 1 7 1 8 हो जाएगा। और 100 का क्या होता है, 10 का वर्ग लिखिए, कितना होता है 100, उसके बाद 2 0 बढ़ा दीजिए। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से अब जो है 1 से लेकर 100 तक का वर्ग याद करने का बोझ आपको दिमाग में नहीं रखना है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आप जो है वर्ग निकाल सकते हैं। ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या हो आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। बस आप ये रिलेशन जो है फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना। अब जो है आपके लिए होमवर्क है, आप जो निकालेंगे 101 से लेके 200 तक, 200 तक का जो है वर्ग निकालेंगे। ठीक है ना। ये है होमवर्क आपके लिए। और जो है आप पक्का इसका अभ्यास करेंगे। जब आप ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवीजन हो रही, मतलब फटाफट इसका डबल करना, फिर ऐड करना, फिर आपको ये ध्यान रहे कहीं गलती तो नहीं हो रही, मतलब सारे आपके जो कंसेप्ट है ना यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप जो है इसका अधिक से अधिक अभ्यास करिए। जब आप अभ्यास करेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें चीज़ें याद होती है, अगर हम ऐसे रटने बैठेंगे ना तो नहीं याद होगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है वर्ग का जितना भी टॉपिक था सब हम कवर कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी टॉपिक में
या फिर कोई और विषय जो छूट रहा है, अगर आपको पूछना हो तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा, आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।